भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है। बड़े बड़े संतों को ऐसी इच्छा होती है सर्वकाल श्री कृष्ण को स्पर्श करना। बड़े बड़े ज्ञानी योगी बाल बन करके श्री कृष्ण को स्पर्श करते हैं। श्री कृष्ण के केश कोई साधारण नहीं है, बड़े बड़े संत है, मस्तक के केश कभी उतारे नहीं है। कन्हैया के केश बढ़ गए थे। कभी कभी नंद बाबा के मन में ऐसी इच्छा होती थी मुंडन का संस्कार करना है, कन्हैया के केश बढ़ गए। गोपी ना बोलती है, बाबा मुंडन करना नहीं, केश के साथ मुखारविंद के दर्शन में बहुत आनंद आता। गोकुल में विराजते थे तब तक सिले हुए कपड़े पहने नहीं, पांव में जूता कभी पहना नहीं है, मस्तक के केश उतारे नहीं है, हाथ में कोई शस्त्र लिया नहीं है। गोकुल के श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, अतिशय प्रेम किया है। बाबा हम लोग कभी झगड़ा करते ही नहीं, जीवन थोड़ा है, झगड़ा काहे को करते? झगड़ा करने से किसको शांति मिली है? आज से एक निश्चय करो, इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं और मैं किसी का शत्रु नहीं। किसी ने मेरे को दुख दिया ही नहीं है। मेरे दुख का कारण मेरा पाप है। गोकुल प्रेम की भूमि है। वनवासी कभी झगड़ा नहीं करते, हम लोग युद्ध नहीं करते। बाबा मैं आपके साथ गोकुल में आऊं तो कंस के जो मित्र राजा है वो सभी मेरे लिए गोकुल में युद्ध करने के लिए आवेंगे। हम तो युद्ध करना जानते ही नहीं। मेरे ब्रजवासियों को त्रास न देवे। बाबा मेरी इच्छा नहीं थी, मेरे ब्रजवासी आनंद में रहे, इसीलिए मैंने जगत को ऐसा कहा है मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं। बाबा मैं आपका बालक हूं, यशोदा मैया मेरी मां है। मेरे ब्रजवासियों को कोई त्रास न दे। मैं आपका पुत्र हूं, यशोदा मां का पुत्र हूं। लोग ऐसा जाने तो ये दुष्ट राजा मेरे लिए गोकुल में युद्ध करने के लिए आवेंगे, ब्रजवासियों को त्रास देंगे, मेरे ब्रजवासी सब आनंद में। इसीलिए जगत को मैंने कहा है मैं देवकी का आठवां हूं। बाबा मैं तो यशोदा मां का बालक हूं। बाबा मैं आऊंगा, आपके आशीर्वाद से कंस को मैंने मारा। आज मेरा देश दुखी है। दुष्ट राजा प्रजा को बहुत त्रास देते हैं। देश को सुखी करना है, धर्म राज्य की स्थापना करना है। दुष्ट राजाओं का विनाश करूंगा, समाज सुखी हो जावे। फिर आपका कन्हैया गोकुल में आपको वंदन करने के लिए आएगा। बाबा लोग कुछ बोले सो सुनना नहीं, मैं आपका बालक हूं, आप ही मेरे पिता हो। आज देश दुखी है इसलिए मेरे को मथुरा में रहना पड़ता है। नंद बाबा बड़े भोले हैं। नंद जी ने कहा है बेटा मैं समझ गया तेरी कोई मथुरा में रहने की अब इच्छा हुई है। बेटा तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा, तेरा सुख ही मेरा सुख, कहीं भी हो आनंद ले। अब तेरे को याद करके हम सब रोएंगे। रोने में शांति है, रोने का दुख तो सब लोग जानते हैं। रोने में अति सुख है। जो भगवान के लिए रोता है, भगवान का स्मरण करके रोता है, उसको बहुत शांति मिलती। बेटा मेरे को दुराग्रह करना नहीं आता है, प्रेम में आग्रह होता है, प्रेम में कभी दुराग्रह नहीं होता है। बेटा तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा। मैंने तेरी माँ को ऐसा कहा है मैं कन्हैया को ले करके आऊंगा, मैं अकेला घर में जाऊं तो तेरी माँ बहुत रोएगी और मेरे को कहेगी मेरे लाल को छोड़ करके क्यों आए। मेरा कन्हैया कहाँ है? तेरी माँ को बहुत दुख होगा। बाबा माँ का हृदय कैसा होता है मैं जानता हूँ।
के चरण में मेरा वंदन करना, मेरी माँ को कभी आने वाला मैं आऊ। बाबा मेरी माँ भोली है, मेरी माँ को संभालना हो। मेरे को याद करके मेरी माँ रोने लगे तो उसको पुराण की कथा सुनाना, उसको आश्वासन देना, कभी आने वाला है, कभी आने वाला है। बाबा मैं आऊं। मेरी इच्छा है आप जल्दी अब यहां से गोकुल में जाओ। व्रज का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। व्रजवासियों का प्रेम शुद्ध है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, कभी आनंद मिले। बेटा कहीं भी रहो आनंद में रहो। तेरे को कुछ होने वाला हो सो मेरे को, मेरा कहीं आनंद में रहे। मथुरा की लीला, द्वारका की लीला व्रज का महिमा बढ़ाने के लिए। व्रज में प्रेम है, मथुरा में, द्वारका में ऐश्वर्य है। द्वारका के ऐश्वर्य में श्री कृष्ण व्रजवासियों को भूले नहीं है। व्रजवासी श्री कृष्ण को याद करके रोते हैं। सोने की द्वारका है, राजमहल में व्रजवासियों को याद करके भगवान रोते थे। मैं व्रजवासियों को छोड़ करके आया हूं, मेरी मैया मेरे को याद करती होगी। शुद्ध प्रेम है। मथुरा में, द्वारका में ऐश्वर्य है, व्रज में शुद्ध प्रेम। व्रज का महिमा बढ़ाने के लिए द्वारका की लीला है। नंद बाबा को अनेक रीति से समझाया है। बाल बाल मित्रों को भगवान वस्त्र आभूषण देते हैं। बालक रोने लगे, कन्हैया तू मेरे को कपड़े देता है, तू आता ही नहीं है। मन सुखाने तो बाल पृष्ठ को सुनाया, कन्हैया मथुरा में आने के बाद तेरा स्वभाव बदल गया है। पहले जैसा तू कोमल रहा नहीं, अब बड़ा तू निष्ठुर हो गया। कन्हैया तू गोकुल में नहीं आवेगा, कि मैं आने वाला। मित्रों को अनेक रीति से समझाया है, मेरे को याद करो, मैं आपके साथ में। जब मेरी माँ मेरे को याद करके रोने लगे, सत्संग करो, मैं आऊंगा। व्रजवासी इसी आशा से जीवित रहे, कभी आने वाला है, कभी आने वाला है। प्रातः काल में उठते हैं, प्रथम संकल्प अगर आज कभी आवेगा ऐसा लगता है। मेरे को मरना नहीं है, मैं मर जाऊं तो कन्हैया आवेगा, पूछेगा मेरा मित्र कहाँ है, रोने लगेगा। मैं दुख सहन करके भी नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। कन्हैया के लिए जीवित रहना, मेरा जीवन श्री कृष्ण के लिए। कन्हैया को दुख न हो, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। व्रजवासी रोते हैं, खाते नहीं है, प्राण छोड़ते नहीं है, कभी आने वाला है। भगवान की आशा रखो, सतत भक्ति करो, आवेगा। किसी मानव की आशा रखना नहीं, भगवान की आशा कभी छोड़ना नहीं। किसी भी मानव की आशा रखना महान दुख है, और भगवान की आशा रखना ही महान सुख है। आवेगा। नंद जी को गाड़ी में बैठाया है, नंद बाबा के चरण में मस्तक रखा है। बाबा मैंने कहा है याद रखना, भूलना नहीं, लोग कुछ बोले से सुनना नहीं। अब मैं आपका बालक हूं, अब मेरी माँ को संभालना है, अब मैं आऊंगा। नंद बाबा एक अक्षर बोल सके। श्री कृष्ण के वियोग में जीवन कैसा होना चाहिए, व्रजवासियों ने जगत को समझाया।
हम सभी को श्री कृष्ण का वियोग हुआ है। श्री कृष्ण वियोग में जिसका मन संसार में रमता है, भगवान के वियोग में जिसको संसार मीठा लगता है, वो भक्ति करता है। भक्ति का आरंभ तो तब होता है श्री कृष्ण वियोग का जीव को जब दुख होता है। मैं इतना बड़ा हुआ, अभी एक बार भी दर्शन हुआ नहीं। बड़े बड़े संतों ने भगवान के पास ऐसा मांगा है, आपके वियोग में यशोदा माता को जैसा दुख हुआ वैसा मेरे को दुख हुए। श्री कृष्ण वियोग में गोपियों को जैसा दुख हुआ वैसा दुख मेरे को होवे। भगवान के वियोग का जीव को जब दुख होता है तभी भक्ति का आरंभ होता है। ब्रजवासी वियोग में व्याकुल होकर के जब स्मरण में तन्मय होते, ऐसा लगता है कन्हैया यही है, मेरे साथ में ही है। कभी कभी ब्रजवासियों को ऐसा भास होता है जमुना जी के किनारे है, कदम के झाड़ में कन्हैया बैठा है, बांसुरी बजाता है। वियोग में सतत स्मरण करने से ऐसा लगता है श्री कृष्ण मेरे साथ में ही है, मैं अकेला नहीं हूं। प्रत्यक्ष में दर्शन करते हैं, कभी कभी स्वप्न में दर्शन करते हैं। कोई कन्हैया की बांसुरी सुनता है, व्रज के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। वसुदेव जी श्री कृष्ण बलराम को जनु ही देते। गर्गाद्यदुकुलाचार्यात् गायत्रं व्रतमास्थितौ। गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है। श्री कृष्ण बलराम अब ब्रह्मचारी हुए हैं। उज्जैनी क्षेत्र में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए। श्री कृष्ण परमात्मा है। श्री कृष्ण जगत को समझाते हैं इस संसार में परमात्मा आवे तो परमात्मा को भी सद्गुरुदेव की बहुत जरूरत है। भगवान राम जगत को समझाते हैं वशिष्ठ ऋषि मेरे गुरुदेव। श्री कृष्ण भगवान ने जगत को आदर्श बताया है सांदीपनी ऋषि मेरे गुरुदेव। किसी भी संत को गुरु मानना चाहिए, गुरु किए बिना रहना नहीं चाहिए। जो संत महात्मा हुए हैं, जिस संत का चरित्र आपको बहुत अच्छा लगता है उस संत को मन से गुरु मानो। संत कभी मरते नहीं है, संत अमर होते हैं। व्यवहार के काम में भी गुरु की जरूरत पड़ती है। भक्ति मार्ग में गुरुदेव की बहुत जरूरत है। आजकल बहुत से लोग तो ऐसे हुए हैं आराम खुर्ची में पड़े पड़े वेदांत के पुस्तक पढ़ते हैं और ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं, वेदांत की बातें करते हैं। उनको संध्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको संयम रखने की जरूरत पड़ती नहीं है। पुस्तक पढ़कर के भी ज्ञानी हो जाते हैं। पुस्तक पढ़कर के जो ज्ञानी हुआ है उसको कदाच पैसा मिलेगा, शांति कभी नहीं मिलेगा। संत कृपा से उसको ज्ञान मिला है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। संसार का एक नियम है जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी है। जो पुस्तक पढ़कर के ज्ञानी हुआ है एक दिन वो ज्ञान को भूल जाएगा। किसी संत के चरण पकड़ो। भगवान ने जगत को शिक्षण दिया है, मेरे को भी गुरुदेव की जरूरत है। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान पानी भरते, बुहारी करते। सेवा करने से अभिमान मरता है। अभिमान सभी को त्रास देता है। कितने लोग केवल धन से सेवा करते हैं, ठीक है, तन से सेवा करो तो अभिमान मरेगा। भगवान गुरुदेव की सेवा करते हैं। श्री कृष्ण गुरुकुल में केवल पैसा कमाने की विद्या नहीं पढ़े हैं, अध्यात्म विद्या पढ़े।
आजकल स्कूल में, कॉलेजों में केवल पैसा कमाने की विद्या पढ़ाते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे है, जगत क्या है, अध्यात्म विद्या का थोड़ा प्रचार हो तो जगत का बहुत सा दुख कम हो जाए। मानव दुखी होता है, उसका कारण अज्ञान है। अज्ञान से मानव दुखी होता है, ज्ञान से शांति मिलती है। ज्ञान का अर्थ है आत्मस्वरूप का ज्ञान। विद्या वासना का विनाश करने के लिए। विद्या उसको कहते हैं जो जन्म मरण के त्रास में से छुड़ाती है, वही विद्या है। विद्या वह है जो आत्मा के चरण में ले जावे, वही विद्या है। जो भगवान का दर्शन करावे, वही विद्या है। कॉलेजों में कहीं कहीं वेदांत पढ़ाते हैं। वेदांत पढ़ाने वाले प्रोफेसर लोग प्रायः विलासी होते हैं। विलासी वेदांत क्या पढ़ावे? विरक्त साधु भजनानंदी संत तपस्वी ब्राह्मण ही वेदांत पढ़ा सकता है। विद्यार्थी को विद्या के साथ संयम का शिक्षण देने की जरूरत है। पढ़ाने वाला विलासी होवे, वो संयम का शिक्षण क्या देगा? जिस घड़े में पानी भरना है, लोग बहुत सावध रहते, छिद्र न होवे। घड़े में छिद्र हो जाए तो पानी सब बाहर निकल जाएगा। शरीर घड़ा है, इंद्रिय छिद्र है। इंद्रिय रूपी छिद्र में से ज्ञान रूपी जल बाहर निकल जाता है। एक एक छिद्र को बंद करना पड़ेगा। पढ़ाने वाला जितेंद्रिय होना चाहिए। विद्या के साथ संयम का शिक्षण देवे। संयम से ही ज्ञान में स्थिरता आती है। मानव मूर्ख नहीं है, उसका ज्ञान बह जाता है। प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखने की जरूरत है। सनातन धर्म की ऐसी मर्यादा है। ब्राह्मण को ही गुरु बनने का अधिकार दिया है। जो ब्राह्मण शरीर नहीं है वो गुरु नहीं हो सकता है। भैंस दूध बहुत देती है तो भैंस की कोई पूजा करने के लिए नहीं जाता है। पूजा गाय माता की होती है। गाय माता दूध भले कम देवे तो क्या हुआ, दूध ज्यादा देती है, उसको कोई तिलक नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। गाय की ही पूजा होती है। बहुत दूध देने वाली भैंस मार्ग में आवे तो शुभ शकुन नहीं माना जाता है। गाय माता आवे तो शुभ शकुन माना जाता है। गाय माता दूध देवे कि न देवे। गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मण को ही दिया था। ब्राह्मणेतर गुरु नहीं हो सकता। आजकल तो सब बदल गया है। आजकल के गुरु खड़े रहते हैं और विद्यार्थी सब कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। आजकल प्रत्येक विषय के गुरु बदलते हैं। गणित का गुरु दूसरा, इतिहास का गुरु दूसरा। प्राचीन काल में एक ही ब्राह्मण सभी विद्या दे सकते थे। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की समाप्ति नहीं होती है। जिसने परमात्मा का अनुभव किया है, जो भगवान को जानता है, वो सब कुछ जानता है। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। उस समय बहुत से विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए आए थे। श्री कृष्ण एक ही विद्यार्थी के साथ मैत्री करते हैं। श्री कृष्ण के एक मित्र का नाम भागवत में आता। सौराष्ट्र में से अति से गरीब एक ब्राह्मण का बालक वहां पढ़ने के लिए आया था। उसके पास 2 लंगोटी थी, दूसरा कुछ भी नहीं था, अति गरीब था। उसका नाम था सुदामा। श्री कृष्ण सुदामा के साथ मैत्री करते हैं। सुदामा शब्द का अर्थ होता है सुंदर संयम। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लग्न होने के बाद थोड़ा जीवन विलासी हो, ठीक है। विद्यार्थी का जीवन विलासी न हो। विद्यार्थी विलासी हो जावे तो विद्या का विनाश है।
श्री कृष्ण सुदामा के साथ मैत्री करते हैं, इसका अर्थ होता है संयम के साथ मैत्री करते हैं। विद्या के साथ प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखना। सुदामदेव संयम की मूर्ति है। थोड़े दिवसों में विद्या परिपूर्ण हो गई। सांदीपनि ऋषि को कहा है, दक्षिणा देने की मेरी बहुत इच्छा है, आप आज्ञा करो, मैं क्या दक्षिणा दूं? सांदीपनि ऋषि ने कहा है, मैं विद्या का विक्रय कभी नहीं करता। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अन्न विक्रय महापाप है, विद्या का विक्रय महापाप है। सनातन धर्म की मर्यादा ऐसी थी, भोजन जो कराता है वो भोजन करने वाले को रुपया देता है। भोजन कराने वाला भोजन करने वाले को वंदन करता है। आप मेरे घर में आए, मेरे को सेवा का लाभ दिया, फिर से आया। अन्न विक्रय पाप है। अन्न विक्रय होने लगा, तभी से धरती मां अन्न रस को निकल गई। वेदों में वर्णन आता है, भारत में घी दूध की नदियां बहती थी। ऐसा भारत देश समृद्ध था। अन्न विक्रय लोग करने लगे, विद्या का विक्रय होने लगा। ज्ञान का विक्रय करने वाला दूसरे जन्म में मूर्ख हो जाता। मैं विद्या का विक्रय कभी नहीं करता। तेरा कुछ लेने के लिए मैंने विद्या नहीं दी है। ये क्षिप्रा गंगा मेरे को जल देती है, ये झाड़ मेरे को फल देती है। जल और फल में मेरे को संतोष है, तेरा कुछ लेना नहीं है। भगवान ने बहुत आग्रह किया है, आपने जो हमको ज्ञान दिया है, ज्ञान के जैसा जगत में कुछ भी नहीं। अन्नदान, वस्त्र दान, द्रव्य दान से थोड़ी समय तक शांति रहती है, ज्ञान दान से पूर्ण शांति मिलती है। आपने जो बोध दिया है वैसा तो जगत में कुछ भी नहीं है। किसी को प्रेम से भोजन कराओ, 6 घंटे 7 घंटे तक उसको तृप्ति रहेगी, 6-7 घंटे के बाद भूख लगेगी। अन्नदान, वस्त्र दान से थोड़े समय तक शांति रहती है। ज्ञान दान ऐसा दान है, ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है, परमात्मा का अनुभव होता है, आनंद मिलता है। आपने जो ज्ञान दिया है वैसा तो जगत में कुछ भी नहीं है। शिष्य गुरु को क्या देता है? गुरुदेव शिष्य को परमात्मा का दान करते हैं। मेरे को देने की बहुत इच्छा है, कुछ सेवा करने की भावना है। सांदीपनि ऋषि ने गुरु दक्षिणा मांगी है, तेरा मैंने कुछ लिया नहीं, लेने की इच्छा रखी नहीं है। कोई सत्शिष्य मिले तो उसका कुछ लेना नहीं, मेरी विद्या का वंश बढ़ाना। जिस गुरु को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है वह गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते। तेरा कुछ भी लेना नहीं है, मैंने लिया नहीं है। कोई सत्शिष्य मिले, शिष्य का लेना नहीं चाहिए, शिष्य को देना चाहिए। विद्यार्थी को सब देते हैं, विद्यार्थी से कुछ लेते नहीं है। कोई लायक सत्शिष्य मिले तो विद्या का वंश बढ़ाना है। 2 वंश होते हैं, बिंदु वंश और नाद वंश। पिता और पुत्र का जो वंश है वो बिंदु वंश है, गुरु और शिष्य का जो वंश है वो नाद वंश है। बिंदु वंश से नाद वंश श्रेष्ठ है। मेरी विद्या का वंश बढ़ाना, शिष्य का कुछ भी लेना नहीं। गीता जी के आरंभ में अर्जुन ने ऐसा कहा है, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे को कुछ सूझता नहीं है, क्या करूं? शिष्यस्तेहम साधुमान त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ऐसा बोलता है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को गुरु मानता है, मैं आपका शिष्य हूं। गीता जी में भगवान ने अनेक बार अर्जुन को ऐसा कहा है, तू मेरा खास मित्र है, तू मेरा भाई है, तू मेरे को बहुत प्यारा लगता है। अर्जुन मेरा शिष्य है, अर्जुन मेरी सेवा करे ऐसी इच्छा रखी नहीं है, अर्जुन की सेवा करते हैं।
अरे अर्जुन की तो क्या, अर्जुन के घोड़े की भी सेवा करते, घोड़े को पानी पिलाया है। व्यास महर्षि ने श्री कृष्ण भगवान को जगत गुरु माना है। कृष्णं वंदे जगत गुरु। जगत में जितने गुरु है प्रायः शिष्य का कुछ लेते हैं।